मिलिट्री स्पेशल गुड्स ट्रेन HP-U20 80-82 लोकोमोटिव के साथ सनाम वाला क्रॉसिंग पे पहुंच रही है और इसके साथ आर्मी का लोड लगा हुआ है, यानी मिलिट्री स्पेशल ट्रेन है। तो देखते हैं फिर सनामा से पास होते हुए 80-82 के साथ अप मिलिट्री स्पेशल ट्रेन। इसमें मिलिट्री के तोप्स लोड हैं और कुछ और मिलिट्री का सामान भी होगा, जैसा कि ये डाले वगैरह होते हैं, जीप्स वगैरह। डेट है आज 24 जनवरी 2024। टाइम हो चुका है 9:45। बहुत स्लो आ रही है मिलिट्री स्पेशल ट्रेन। ये थी मिलिट्री स्पेशल गुड्स ट्रेन 80-82 लोकोमोटिव के साथ, जिस पे काफ़ी सारा मिलिट्री का सामान लोड था। 127 अप मेयर एक्सप्रेस 3 मिनट बिफोर आ जा रही है HP-U20 80-30 लोकोमोटिव के साथ, क्योंकि लोकोमोटिव गोल्डन है, तो गोल्डन लोकोमोटिव है, तो इसी वजह से फिर गाड़ी तो बिफोर आनी है ना। तो देखते हैं फिर लेवल क्रॉसिंग से, सनामा लेवल क्रॉसिंग से पास होते हुए 80-30 के साथ 127 अप मेयर एक्सप्रेस। डेट है आज 24 जनवरी 2024 5:15। और ड्राइवर को मैंने मैसेज तो किया हुआ है कि फाटक के साथ आके नॉच लगा देना, ताकि पावर में से धुआं निकले, और 1-2 डैम फुल भी कर देना। तो देखते हैं कि वो मेरी बात मानते हैं या नहीं। वो डैम फुल कर रहे हैं, उन्होंने मेरी बात मान ली है। की स्पीड से पास होने वाली 127 अप स्पेशल डेमफॉल एक्शन के साथ GU49006 डाउन ZVKH स्पेशल ट्रेन के साथ इस्लामाबाद स्टेशन पे ठहरी है। और क्योंकि रास्ते में जो है ना, जहाँ मैं वीडियो बनाता हूँ उस फाटक से अगले फाटक में जो है ना गन्ने की ट्राली का हुक जो है वो टूट गया है, इसी वजह से फिर ट्रैक ब्लॉक है। तो फिर इसलिए ZVKH को सनामा में ही रोक लिया गया है।
149,006 का फ्यूल बचा हुआ है इस टाइम 2560 लीटर। और ये ZNR भी कोच एक आगे भी लगी हुई है, एंड पे भी लगी हुई है, 2 कोच लगी हुई हैं ZNR भी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टाइम है सुबह के 8:33। 1 to 9 नफ्थाल एक्सप्रेस सिर्फ 1 मिनट लेट HBU20 8053 लोकोमोटिव के साथ पहुंच रही है सनामा। और आज डेट है 24 जनवरी 2024। टाइम हो चुका है 8:33। और आज मैं आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देता हूँ 1 to 9 नफ्थाल एक्सप्रेस के रूट के बारे में। यानी पहले जब 1 to 9 नफ्थाल एक्सप्रेस 2019 में चली थी तो उस वक्त इसका रूट कौन सा था, और जब प्राइवेट हुई है इमरान इंटरप्राइजेज वालों के अंडर तब इसका रूट कौन सा था, और अब प्राइवेट ख़त्म होने के बाद अगेन सरकारी होगी तो अब इसका रूट क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताऊं कि 1 to 9 अब 12 फरवरी 2019 में जब पहली दफ़ा चली थी सरकारी यानी गवर्नमेंट के अंडर, तो उस वक्त इसका रूट था जी रावलपिंडी से मुल्तान। उसमें अटक सिटी वाला रूट ख़त्म नहीं था, ठीक है। रावलपिंडी से मुल्तान वो वाला रूट था, यानी फ़तेह जंग, बसाल शरीफ ये वाला, ठीक है। उसमें ये हसन अब्दाल टेक्सला वाला अटक सिटी वाला रूट नहीं था, ठीक है। उस वक्त गाड़ी सीधा रावलपिंडी से मुल्तान आती थी विया बसाल शरीफ, फ़तेह जंग, और अटक सिटी से डाइवर्ट होकर नहीं आती थी, ठीक है। जैसे 128 डाउन आती है मुल्तान रावलपिंडी से मुल्तान सीधा, अटक सिटी नहीं जाती। तो उस वक्त इसका रूट ये वाला था, ठीक है। जब पहले चली है गाड़ी तो इब्तदाई 2-3 महीनों में तो इसकी अर्निंग नथिंग थी, ठीक है। इतना अर्निंग नहीं थी, क्योंकि आपको पता है जब एक न्यू ट्रेन चलाई जाए काफ़ी अरसे के बाद, यानी 5 साल के बाद 10 साल के बाद, तो उसकी अर्निंग तो फिर ऐसे ही होती है ना। तो ऐसा यानी कि सवारी लगती है फिर गाड़ी को। तो उस वक्त तो इसकी अर्निंग इतना नहीं थी, लेकिन 5वां-6वां महीना जब हुआ है गाड़ी को चले हुए तो फिर ऐसा इसकी अर्निंग स्टार्ट हो गई थी। लेकिन तकरीबन बदकिस्मती से कोरोना वायरस की वजह से गाड़ी को फिर बंद कर दिया गया था। पाकिस्तान की अक्सर ट्रेनें, प्रीमियम ट्रेनें भी बंद हो गई थी, यानी ग्रीन लाइन और ये वाली ट्रेनें सर सईद एक्सप्रेस ये भी बंद कर दी गई थी कोरोना की वजह से। तो फिर 1 to 9 नफ्थाल एक्सप्रेस को बंद कर दिया गया था, फिर तकरीबन 1.5 साल बंद रही है गाड़ी। उसके बाद अगेन फिर इमरान इंटरप्राइजेज वालों के अंडर चली है प्राइवेट, तो उन्होंने फिर गाड़ी का रूट चेंज कर दिया, ठीक है। उन्होंने गाड़ी का रूट कर दिया जी मुल्तान से रावलपिंडी विया अटक सिटी, ठीक है। अटक सिटी से डाइवर्ट होकर गाड़ी रावलपिंडी जाती थी विया टेक्सला, हसन अब्दाल, अटक सिटी, ठीक है। तो उसके बाद फिर जब कंपनी को लगा कि गाड़ी घाटे में जा रही है तो उन्होंने भी गाड़ी को छोड़ने का फैसला किया, यानी अगेन गाड़ी अब गवर्नमेंट के अंडर आ गई है। तो हमें तो काफ़ी उम्मीद थी कि इतना गाड़ी मुनाफा बख्श नहीं है तो थाला एक्सप्रेस को बंद कर दिया जाए, लेकिन अल्लाह का लाख शुक्र है कि गाड़ी अब अच्छी अर्निंग कर रही है और हमारे सेक्शन पर अभी तक भी चल रही है, ठीक है। तो अब सरकारी होने के बाद भी अगेन इसका रूट वही है, यानी इसका रूट चेंज नहीं किया गया, वही हसन अब्दाल टेक्सला वाला रूट इसमें शामिल है, अटक सिटी वाला, ठीक है। यानी मुल्तान से रावलपिंडी विया फ़तेह जंग, तरनूल, बसाल शरीफ ये वाला रूट इसमें नहीं है। जैसे 128 डाउन का रूट है ना, मुल्तान से रावलपिंडी डायरेक्ट सीधा रूट, यानी अटक सिटी वाला रूट शामिल नहीं है उसमें, इसका रूट वो नहीं है। प्राइवेट थी तब उन्होंने रूट को चेंज किया था, ठीक है। पहली दफ़ा जब चली थी 2019 में तो सरकारी, तो उस वक्त इसका रूट 128 डाउन वाला था, लेकिन उसके बाद फिर प्राइवेट हुए, उन्होंने रूट को चेंज किया है। तो उसके बाद फिर उन्होंने जो ना गाड़ी छोड़ दिया, यानी गवर्नमेंट के अंडर आ गई गाड़ी अगेन, और अभी तक उसका रूट जो है ना चेंज नहीं किया गया, वही रूट है अटक सिटी वाला। तो गाड़ी अब जो है काफ़ी लेट हो जाती है इस रूट से। तो जहाँ तक हमारा ख्याल है तो इसका रूट वही रावलपिंडी वाला होना चाहिए, रावलपिंडी से मुल्तान, जहाँ से 128 डाउन आती है जिस रूट से। तो अटक सिटी वाला रूट जहाँ तक हमारा ख्याल है तो इतना मुनाफा बख्श नहीं है। बाकी मज़ीद इसमें रेलवे के ऑफिसर्स ही जानते हैं कि कौन से रूट से गाड़ी ज़्यादा यानी कि अर्निंग कर रही है या कौन से नहीं। हम तो सिर्फ अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। तो आपने भी इस वीडियो में अपनी राय का इज़हार करना है कि अगर आप ब्रांच लाइन सेक्शन से हैं, यानी हमारे सेक्शन कुंदिया सेक्शन से, तो आपने बताना है कि गाड़ी किस सेक्शन पर अच्छा मुनाफा कमा सकती है, यानी अर्निंग कर सकती है, अटक सिटी वाले रूट से या फिर 128 डाउन वाले रूट से।
तो अब देखते हैं 129 अब 80-53 के साथ लेवल क्रॉसिंग पे पहुंच चुकी है। सिर्फ 1 मिनट लेट है आज गाड़ी। वन टू नाइन अब 1 मिनट लेट तकरीबन 60 की स्पीड से पास हुई 80-53 के साथ।